देखिए जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़, यानी 3 लड़कों की उम्र का एवरेज है 15 साल। द रेशो ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का जो रेशो है वो है 3:5:7। अब ये कह रहा है कि ये बताइए व्हाट इज़ दी एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय, सबसे बड़े जो उम्र में लड़का है उसकी आप एज बता दीजिए वो कितनी है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट ये मान लेते हैं जो एज ऑफ 3 बॉयज़ हैं, यानी 3 बॉयज़ की जो उम्र है वो है x1 x2 x3। अब इनकी उम्र का रेशो क्या है, x1 रेशो x2 रेशो x3, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 3:5:7। अब इनकी उम्र का रेशो का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इनका कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट विल बी 7 5 12 3 15 यूनिट। अब 15 इनकी टोटल है उम्र का। अब ये कह रहा है, अब हम निकाल लेते हैं सम, इनकी असलियत में उम्र का सम कितना है, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 बॉयज़, यानी तीनों के तीनों बॉयज़ की उम्र का सम कितना है। तो ये बताइए, एक एवरेज कितना था 15, लड़के कितने थे 3, तो ये कितना आ जाएगा 45। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, एवरेज जो होती है वो होती है सम, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए उनका जोड़ जमा कितनी ऑब्जर्वेशन दी गई। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ लड़के थे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे है, नंबर ऑफ़ बॉयज़, इन सभी बॉयज़ की उम्र का सम यहाँ पे है और इनकी उम्र का औसत यहाँ पे है। अगर हमें सम निकालना है तो हम इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो हमने वही किया, एवरेज एज थी 15, औसत उम्र थी 15, हमने उसको नंबर ऑफ़ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितने हमें दिए गए थे 3 थे, तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया 45। अब ये बताइए 15 की वैल्यू अगर 45 है, यानी रेशो 15 है, टोटल रेशो 15 है, उसकी वैल्यू 45 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 3। अब ये कह रहा है ओल्डेस्ट की बताइए, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला। 7 वाला सबसे बड़ी उम्र का होगा क्योंकि 15 यूनिट टोटल यूनिट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो किसका है, 7 नंबर वाले का है, तो सबसे ज़्यादा एज इसकी होगी। तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 21 ईयर्स। 21 ईयर्स जो होगी सबसे बड़े लड़के की उम्र होगी, 21 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर्स, यानी कि जो औसत उम्र है 24 लड़कों की और उनके टीचर की मिलाकर वो है 15 वर्ष। व्हेन द टीचर्स एज इज़ एक्सक्लूडेड, यानी जब टीचर की उम्र को हम हटा देते हैं औसत गिनते वक्त, देन द औसत और द एवरेज डिक्रीजेज बाय 1, जब एवरेज 1 साल घट जाती है। तो अब आप ये बता दीजिए टीचर की एज कितनी है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं जितने भी लड़के हैं, टोटल एज ऑफ बॉयज़ किसको हटाकर, टीचर को हटाकर, एक्सक्लूडिंग टीचर को हटाकर कितनी इनकी टोटल उम्र बनती है, यानी इनकी उम्र का जोड़ बनता है। अब देखिए हमें कितना बताया गया था कि लड़के कितने हैं 24। दूसरी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है कि जो औसत है वो घट जाता है, कितने से घट जाता है, 1 से घट जाता है। औसत डिक्रीज जब आप टीचर की उम्र को नहीं लेते, तो हमने एक्सक्लूड कर दिया टीचर की उम्र को। अब फिर हम 24 को जब 14 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 336 ईयर्स, यानी कि 24 लड़कों की उम्र का जोड़ 336 ईयर है, यानी जितने भी लड़के हैं उनकी उम्र अगर हम जोड़ते जाएं तो 336 साल टोटल बन जाएगा। अब हम टीचर के साथ इनकी उम्र निकाल लेते हैं पूरे ग्रुप की। टोटल एज ऑफ बॉयज़ इंक्लूडिंग टीचर, अब टीचर को लेके मिलाकर हम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे कितने थे, लड़के कितने थे 24, टीचर की उम्र और जुड़ गई और औसत कितनी था इस टाइम पे 15 वर्ष। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू 15, दैट बिकम्स 375 ईयर्स। अब एक बात बताइए, जो उम्र का जोड़ है लड़कों का टीचर को हटाकर और जो बच्चों के और पूरे ग्रुप का उम्र का जोड़ है बच्चों टीचर को इंक्लूड कर, अगर मैं इसमें से
इसको घटा दूँ तो टीचर की उम्र आ जाएगी, क्योंकि इसमें टीचर की उम्र इंक्लूडेड है, इस जोड़ में, इसमें नहीं है। तो अब देखिए वही करते हैं, दी एज ऑफ टीचर। अब जो एज आ जाएगी टीचर की वो कितनी आ जाएगी, 375 माइनस 336, दैट इज़, घटा दिया हमने तो आंसर आ गया 39 ईयर्स। यानी कि टीचर की उम्र कितनी है, 39 ईयर्स। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज़ 40 ईयर्स। यानी ये कहता है कि जो उम्र का औसत है 8 सदस्यों के एक ग्रुप की वो है 40 वर्ष। अमंग देम द एज ऑफ वन मेंबर इज़ 55 ईयर्स। उनमें से एक आदमी जो है उसकी उम्र है 55 वर्ष। आफ्टर हिज रिटायरमेंट अ न्यू मेंबर हुज एज इज़ 49 ईयर्स कम्स इन द प्लेस। यानी जब 55 वर्षीय व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है 8 सदस्यों के ग्रुप में से, तो एक नया सदस्य उसकी जगह पे आ जाता है जिसकी उम्र है 39 ईयर्स। अब क्या होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। ये बताइए यानी कि एवरेज एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप के जब ये 55 वर्षीय व्यक्ति चला जाएगा और 39 वर्षीय व्यक्ति नया आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के जितने 8 सदस्य हैं उनकी उम्र का जोड़ निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 8 मेंबर्स, यानी जितने भी 8 सदस्य हैं उनकी उम्रों का जोड़। तो देखिए जब ये व्यक्ति रिटायर नहीं हुआ था तब तो 40 औसत था, सदस्य कितने थे 8, हमने गुणा कर दिया, 320 वर्ष इनकी उम्र का जोड़ है। अब एक सदस्य जो रिटायर हुआ है, रिटायर्ड मेंबर की उम्र कितनी थी, 55 वर्ष। अब देखिए 320 टोटल था इनका सम उम्र का, 55 वर्षीय आदमी जा चुका है, तो अब कितना हो जाएगा, रिमेनिंग सम ऑफ एजेस। इसके जाने के बाद जो सम बचेगा एजेस का ऑफ द मेंबर्स का, तो हम लिखेंगे 320 माइनस 55, यानी कि अब बच गया है 365 ईयर्स। अब ये कहता है एक नया सदस्य आ जाता है, तो नाउ सम कितना हो जाता है, 265 जमा 39 वर्षीय एक नया व्यक्ति आ गया। तो अब ये देखिए जब ये 39 वर्षीय नया व्यक्ति आ गया तो अब ग्रुप का सम कितना हो जाएगा, टोटल एज बन जाएगी 304 ईयर्स। अब हमें एवरेज निकालनी है, तो हमसे पूछता है एवरेज कितनी होगी। तो एवरेज नाउ या फिर न्यू एवरेज कह सकते हैं, एवरेज न्यू, तो हम लिख देंगे 304/8। तो ये कितनी हो जाएगी, 304/8 आपकी बन जाएगी 38। अब 38 ईयर्स जो है वो ग्रुप की एवरेज है न्यू, लेकिन हमें तो इसने पूछा है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे, डिफरेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर। अब हमारी पहले कितनी थी, ओल्ड डिफरेंस में लिख देता हूँ, डिफरेंस वो आ जाएगा 40, पहले एवरेज थी, अभी कितनी हो गई है 38। तो 38 में से घटेगा तो 2 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है अब एवरेज के अंदर, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ गया है एवरेज के अंदर। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने की जो शॉर्ट ट्रिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे आप ये 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमें इसने कहा था सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने थे 8 मेंबर की कितनी औसत आई थी 440 ईयर्स थी एज। एवरेज एज जो थी 8 सदस्यों की वो थी 40 वर्ष। अब ये कहता है 55 वर्षीय एक व्यक्ति चला जाता है, वो क्या कर देता है, छोड़ देता है ग्रुप को, वो रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर कितना वर्षीय व्यक्ति आता है, जो आता है कम, वो है 39 वर्षीय। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 55 वर्षीय व्यक्ति और 39 वर्षीय व्यक्ति की उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। यानी कि जो सम होगा इन सब की 8 सदस्यों की उम्र का जोड़, उस पर कितने का असर पड़ेगा, 16 वर्ष का। अब 16 वर्ष तो सम पे असर पड़ेगा, लेकिन एवरेज पे कितना पड़ेगा, 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों पे 16 वर्ष का पड़ेगा। तो एवरेज क्या होती है, एक सदस्य पे कितने का पड़ेगा, तो 16 वर्ष बटे 8, यानी कि 2 वर्ष एवरेज पे असर पड़ेगा।
तो ये थी ट्रिक, इससे आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए मैंने तो लिखा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वन में कर सकते हैं कि 8 सदस्यों की 40 थी, गया 55 वर्षीय व्यक्ति, आया 39 वर्षीय व्यक्ति, 16 अंतर आ गए नए व्यक्ति और गए हुए व्यक्ति का। अब हमने देखा कि भाई 16 वर्ष तो 8 सदस्यों पे पड़ रहा है, एक सदस्य भी कितना पड़ेगा, क्योंकि औसत होता है सम अपॉन नंबर, तो हमने वही किया सम अपॉन नंबर, तो 16 वर्षीय अपॉन 8 यानी कि 2 वर्ष इनके एज पे डिफरेंस आएगा। देखिए जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 15.6 ईयर्स। यदि जो औसत उम्र है लड़कों की एक क्लास के अंदर 20 लड़कों की वो है 15.6 वर्ष। तो ये बताइए यदि 5 नए लड़के क्लास के अंदर आ जाएं जिनकी औसत उम्र है 15.4 वर्ष, तो क्लास की औसत उम्र पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इनका सम कितना है, टोटल उम्र का जोड़ कितना है इन लड़कों की जो कि ऑलरेडी क्लास में है। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ यानी 20 लड़कों की उम्र का जोड़ क्या हो जाएगा, 20 लड़कों की उम्र का जोड़ क्या हो जाएगा 15.6 इंटू 20, क्योंकि हम एवरेज को जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुणा कर देते हैं तो सम आ जाता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 312 ईयर्स, यानी कि 312 है इन 20 के 20 लड़कों की उम्र का जोड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो ये 5 लड़के हैं इनकी उम्र का जोड़ निकाल देते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 न्यू बॉयज़, यानी जो 5 नए लड़के आए हैं इनकी उम्र का हम जोड़ निकाल लेते हैं। 15.4 इंटू कितने लड़के हैं 5, क्या आ जाएगा 77.0 उम्र, यानी कि 77 वर्ष है इनकी उम्र का जोड़ जो है नए लड़के आए हैं, और 312 है जो है लड़के 20 पहले से क्लास में थे। अब ये पूछ रहा है न्यू एवरेज एज क्या हो जाएगी, तो नई उम्र का औसत क्या हो जाएगा जितने भी लड़के 25 लड़कों की जो 5 नए लड़के हैं आने के बाद। तो हमने देखा 312 जो 20 लड़के पहले से थे उनकी उम्र का जोड़ है, 77 जो 5 नए लड़के आए उनकी उम्र का जोड़ है, और अब कितने हो गए क्लास में लड़के 25, तो अब इनकी एवरेज क्या बच जाएगी 389 हो जाएगा इसका जोड़ अपॉन 25, जो कि बन जाता है 15.56 वर्ष। ये आ जाएगी उम्र, एवरेज एज ऑफ द क्लास नाउ, 5 नए लड़के आने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 12 ईयर्स, यानी 30 स्टूडेंट्स की किसी क्लास के अंदर एवरेज एज है 12 वर्ष। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष औसत उम्र है 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप की, एंड दैट ऑफ द अनदर ग्रुप 5 स्टूडेंट इज़ 14 ईयर्स, और इसी तरीके का एक और ग्रुप है 5 बच्चों का जिसकी औसत उम्र है 14 वर्ष। तो आप ये बताइए फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी 30 बच्चों की एक क्लास है, उस 30 बच्चों की क्लास की औसत उम्र है 12 वर्ष। इन 30 बच्चों में से 5 बच्चों की औसत उम्र है 10 वर्ष और दूसरे 5 बच्चों की औसत उम्र है 14 वर्ष। तो आप बची हुई क्लास के बच्चों की औसत उम्र बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एज का सम निकालेंगे 30 बच्चों के, सम ऑफ एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो अब एक बात बताइए, 30 स्टूडेंट हैं और एवरेज कितना दिया है, मैंने आपको कई बार बताया पहले भी कि हम सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू नंबर। तो हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 360 ईयर्स, यानी 360 वर्ष है। जोड़ 30 बच्चों की क्लास में हर एक बच्चे की इंडिविजुअल उम्र को अगर जोड़ा जाए तो 360 वर्ष उनकी उम्र का जोड़ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स था जिनकी औसत उम्र कितनी बताई गई थी, 10 वर्ष। तो इसका सम निकाल लेते हैं। इनका सम क्या बनेगा, 10 × 5 यानी कि 50 वर्ष इनकी उम्र का जोड़ है।
दूसरा ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स था, इनकी एवरेज एज कितनी दिखाई गई है क्वेश्चन में, इनकी एवरेज दी गई है क्वेश्चन में 14 वर्ष। तो हम इनका सम निकालेंगे, इनका सम क्या बन जाएगा, इनका सम बन जाएगा 14 इंटू 5 यानी कि 70 वर्ष। अब देखिए हमें कह रहा है ये बता दीजिए एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यानी कि बचे हुए स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर हैं उनकी एवरेज एज आप बता दीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए हमने 5 और 5 10 बच्चों की पता चल गई है, तो 30 में से 10 बच्चों की हमें पता है, बचे हुए 20 बच्चों की निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। तो एवरेज, सबसे पहले हम एवरेज निकालने से पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ एजेस ऑफ रिमेनिंग यानी बचे हुए, कितने बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, बचे हुए 20 बच्चों की। तो देखिए 360 वर्ष है टोटल क्लास का सम, उसमें से जो एक बच्चों का ग्रुप है 5 बच्चों का, उनकी 50 उम्र है सम और उनका कितना है, बाकी बचे हुए 5 बच्चों का 70। तो ये कितना आ जाएगा आपका 240, 360 में से 120 गए 240। अब हमें निकालनी है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। आप देखिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर देता हूँ ताकि नीचे हम आराम से कर लें। एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग यानी कि बचे हुए स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या आ जाएगी, 240 अपॉन कितने बच्चे थे, 20 बच्चे जो बचे हुए थे ना, तो हमने 20 से इसको डिवाइड कर दिया। अब आ जाएगी 12 ईयर्स, यानी कि जो एवरेज एज होगी ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज़ 12 ईयर्स। देखिए तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो पारस मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से मैथ्स के अच्छे टॉपिक्स, अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे। शुक्रिया।